Hello everyone, today we are going to study about subject-verb agreement. Subject-verb agreement means how can we agree a verb with subject. In other words कि एक subject के साथ हमें verb को कैसे agree करना है. रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक. In this sentence we can see I is a singular subject and am a singular verb. One more sentence, they are reading a book. In this sentence we can see they plural subject and are is also plural verb. There are some basic rules of this topic. फर्स्ट इज नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट. अगर कोई नाउन फ्रेज दी गई है तो हम उसके साथ हम सब्जेक्ट को जो हमारा हेड वर्ड है उसके अकॉर्डिंग एग्री करते हैं. एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज लिव्स इन आवर लेन. इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जो वन है वन हेड वर्ड है. वी कैन से वन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड नॉट बॉयज़. और वन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी लिव्स. सेकंड, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके साथ वर्ब करने के डिफरेंट वेज हमारे सामने हैं. फर्स्ट इज इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स और सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड देन वर्ब विल एग्री विद प्लूरल फॉर्म. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया गया है तो उसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब एग्री करती है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट नाउन्स डिफरेंट सब्जेक्ट को. एग्जांपल्स, दिल्ली एंड मुंबई आर बिग सिटीज़. इसमें हम देख सकते हैं कि दिल्ली एंड मुंबई दोनों ही अलग अलग शहर हैं और दोनों ही अलग अलग शहर को रेफ़र भी करते हैं. इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी प्लूरल आई है. इसी का सेकंड रूल क्या कहता है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड बट दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग. इन अदर वर्ड्स, अगर दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन एंड से ज्वाइन तो किए गए हैं लेकिन वो एक सिंगुलर यूनिट या सिंगुलर पर्सन को शो करते हैं, ऐसे केस में हम सिंगल वर्ब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the poet and singer is dead. In this sentence we can see the poet means he is a single person but he has two different qualities. He is a poet and singer also. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वालिटीज़ दी गई हैं वो किसी एक व्यक्ति की है, इसलिए वर्ब सिंगुलर एग्री करेगी. इसके साथ एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, द पोइट एंड द सिंगर इज़ डेड. इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टू डिफरेंट पर्सन से रिलेटेड बात की गई है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल द का यूज हुआ है. अगर दोनों ही सब्जेक्ट या दोनों ही नाउन्स के साथ आर्टिकल आता है तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट पर्सन की बात की गई है. इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि एक बार आर्टिकल द का यूज हुआ था, द पोइट एंड सिंगर, और सेकंड सेंटेंस में हम देख सकते हैं द पोइट एंड द सिंगर. तो जो सेकंड सेंटेंस है इट रेफर टू डिफरेंट पर्सन, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज होगी.